सवाल मेरा ये है कि आपने बड़ी तफसील से बताया है कि ये जो फितना अल ख्वारिज है, इसको अफ़गानिस्तान से जो अफ़गान तालिबान हैं उनकी सपोर्ट मिल रही है, उसके पीछे इंडिया भी है। तो आपकी जो पूरी ब्रीफिंग है इसमें बार बार दाइश का भी जिक्र है, ISKP। तो ISKP के जो टेररिस्ट हैं उनको भी पाकिस्तान में गिरफ़्तार किया गया। कुछ उसमें ऐसे भी थे जो बहुत हाई वैल्यू टारगेट थे, उनको फॉरेन कंट्रीज़ के हवाले भी किया गया। तो यकीनन उनकी भी इन्वेस्टिगेशन हुई होगी पाकिस्तान में, जिस तरह के आपने जो इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो एतराफ़ात सामने आए, आपने यहाँ पे उनके क्लिप भी चलाए। तो ये ज़रा ISKP यानी दाइश और अफ़गान तालिबान की तो आपस में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं, एक दूसरे के दुश्मन है, लेकिन ये रियासत पाकिस्तान के ख़िलाफ़ दोनों लड़ाई में मसरूफ़ हैं और हमले भी करते हैं, एक दूसरे पे भी हमले करते हैं पाकिस्तान के अंदर, और उनका टारगेट मुश्तरका है। ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। तो ये जो इन्वेस्टिगेशन हुई है ISKP के दाइश के जो गिरफ्तार शुदा दहशतगर्द थे, उनसे क्या पता चला कि उनके पीछे कौन है, कौन सी ताकत है जो कि उनको सपोर्ट कर रही है? ठीक। अच्छा सर, ये आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की। आपने कहा कि अफगान तालिबान और दाइश की आपस में दुश्मनी है। हु सेज दिस? सबको पता है, क्योंकि इनकी अफगानिस्तान में एक दूसरे पे लड़ाई होती है, एक दूसरे से लड़ाई, और पेशावर में इन्होंने एक दूसरे के लोग मारे। बहुत से हमारे जो उलमाए दीन हैं उनको किसी दूसरे का, किसी ने समझा कि जी ये दाइश का हामी है, उसको तालिबान ने मार दिया, तालिबान का सपोर्टर था, उसको दाइश वालों ने मार दिया। ठीक। अच्छा, मैं इस पर यह अर्ज़ करना चाहूँगा कि ये जो दाइश हो, अलकायदा हो, TTP हो, फितना अल ख्वारिज, फितना अल हिंदुस्तान हो, ETIM हो, जो भी हो, दे हैव नो आइडियोलॉजी। दहशतगर्द की हमद भाई कोई आइडियोलॉजी नहीं होती, इसकी कोई कौमियत नहीं होती, ये इसकी कोई इंसानियत नहीं होती, इसकी कोई एथनिसिटी नहीं होती। वी नीड टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम। आपको ये पता है कि आपकी इस वक्त जो है BLA, वो फितना अल ख्वारिज के साथ मिलकर काम कर रही है, हो रही है। आप मुझे बताएं कि वो एक एथनिक ऑर्गेनाइजेशन है, ये एक अपने आप को रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है, इनमें कौन सी सिमिलरिटी है, कौन सी आइडियोलॉजिकल ओवरलैप्स हैं इनके आपस में? इसलिए कि इनके बाप ने कहा कि तुम इकट्ठे हो जाओ, क्योंकि तुम्हें अलग-अलग मार पड़ रही। तो इन सब का एक ही बाप है, और बाप जो सा है वो अफगान तालिबान है। बाकी जो सा है वो जो आप कहते हैं एक दूसरे को मारते हैं, तो आप ये अक्सर है, आप मुझसे बहुत अरसे से इसको कवर कर रहे हैं, आपको पता चलेगा एक फैक्शन दूसरे बंदे को मार देता है। पैसा है ना, अगर $400 का एक वर्कर मिला हुआ है महीने का, उसको कोई $600 देगा तो वो इस ग्रुप से उसके दूसरे कमांडर के पास चला जाएगा। उस कमांडर जिसके पहले नौकरी कर रहा था, अगर वो कहेगा इसको मार दो, तो वो उसको मार भी देगा। तो ये इनका कोई दीन ईमान नहीं है, इनको चाहिए जगह, इनको चाहिए, ये एक वॉर इकोनॉमी है। अब उसके अंदर मल्टीपल एजेंसीज आती हैं और वो इनको इस्तेमाल करती है। एज फार एज पाकिस्तान इज कंसर्न्ड, हमारे नज़दीक there is no shade and color of any sort of terrorist. किसी के लिए हमारे पास ना कोई जगह है, ना हमें किसी से कोई हमदर्दी है। मैं हमेशा ये कहता हूं, and we are absolutely clear, there is only one type of terrorist which is good, which is a dead terrorist. But if you have to fight this menace, जो multiple layers में काम करता है, जिसके पीछे बहुत सा पैसा और बहुत सी थिंकिंग है, ये ऐसे आपके ख्याल में आप तो देखते हैं, इनकी वीडियोस देखें, कभी इनका सोशल मीडिया का कंटेंट देखें, उसकी फनेस देखें, उसके अंदर से AI को इस्तेमाल किया जाता है। आपके ख्याल में ये कहीं खोस्त में नंगरहार के पहाड़ों में बन रही है? आप और मैं नहीं बना सकते उस लेवल का कंटेंट। कहाँ पे म्यूजिक ऊपर होगा, कहाँ पे नीचे होगा, किस तरह जज्बात को उभारा जाएगा, वो कौन से दिमाग है इनके पीछे? So they are these scums of this earth. We have only one responsibility and one choice, that we have to stand against them united. और उसकी वो जंग जो सी है वो हमने इकट्ठे लड़नी है, बयानिए में भी लड़नी है, इन कन्फ्यूजन से बाहर होके करनी है, और
टेक्नोलॉजी की जंग भी लड़नी है, इंटेलिजेंस के अंदर भी लड़नी है. सो इट्स ए डिफिकल्ट वॉर, बट इट्स ए वॉर which we have to win, which we will win. And let me tell you, taking advantage of your question, we need to be proud of the war that we have fought. जो दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान ने लड़ी है जंग, दुनिया में किसी ने नहीं लड़ी. Ask anyone who understands this terrorism, who understands that this terrorism, how this works. और इसीलिए वो परेशान रहते हैं कि हमने ये सब कुछ डाल दिया इन पे. हमने इन पे अलकायदा भी डाल दी, दाइश भी डाल दी, तालिबान भी डाल दिए, हमने इनके ऊपर फितना इंसान भी डाल दिया, हमने इनके अंदर सेक्टेरियन भी डाल दिया, पता नहीं क्या कुछ नहीं डाला इन्होंने. और उनके सियासी सोबदाबाज और सोलतकार भी डाल दिए. एंड द कंट्री इज मूविंग फॉरवर्ड एंड फॉरवर्ड एंड फॉरवर्ड. क्योंकि ये अल्लाह का तोहफा है, ये अल्लाह का मौज़ा है. ये मुल्क, ये दुनिया की कोई ताकत इस तरह इस मुल्क को नहीं चला, इस बातल कुव्वत के आगे इस तरह ही लड़ा सकती अगर अल्लाह की मदद ना हो. क्योंकि हम हक पर हैं और हक ने इंशाल्लाह गालिब होना है, इसमें हमें कोई शक नहीं.